नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, मुझे ये जानकारी दो, आपको किस किस विभाग ने सहायता दी? अभी हमें किसी विभाग ने नहीं दी सहायता। क्या जैसे कि आपके यहाँ एमएलए पहुंचा था, वहाँ पे मौके वारदात पे निगम पार्षद पहुंचा था, चेयरमैन पहुंचा था, किसी ने? चेयरमैन एमसीडी वगैरह चेयरमैन पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा था। अच्छा, वहाँ पे मौके पे कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा था। और जैसे कि आपको एमएलए वगैरह निगम पार्षद द्वारा या चेयरमैन द्वारा कुछ सहायता वगैरह प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे? कोई सहायता नहीं हो रही सर। संजीव शाह को हमने फोन भी करा, हमने बात भी करी है। वो ये कह रहे हैं कि हम 7 दिन बाद करेंगे। हमारे हाथ में कोई अभी सरकार नहीं है। उनका साफ कहना ये है अभी 4 संहिता लगी हुई है, हमारे हाथ में कोई सरकार नहीं है, तो उनके हाथ में नहीं है इस टाइम। तो एमसीडी के हाथ में तो होगी सरकार। एमसीडी के उसके अंडर तो आता है मकान गिराया, तो उन्हें तो कुछ देना चाहिए इनको। अच्छा, जो डेथ हो गई है उनके जैसे क्रियाक्रम के लिए क्या सहायता कुछ किसी ने जानकारी दी? कोई सहयोग नहीं दे रहा। अच्छा, लगभग उस मकान के अंदर कितना बंदा होगा मिनिमम? होगा 5-6 बंदे तो होंगे जिसकी डेथ हो गई है। नहीं, डेथ नहीं, टोटल कितना वैसे बंदा था? फ्लैट इतना था। कितना था? 18-19 लोग थे, जिसमें 5 की डेथ हो चुकी है और 12 बताएं एडमिट अभी एक और है और 1-2 और है। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी दीजिए मुझे, जैसे बुराड़ी हॉस्पिटल में है, यहाँ का ट्रीटमेंट किस टाइप से चल रहा है? यहाँ पे जो इलाज किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है? बढ़िया तरीके से किया जा रहा है? सारा डिपार्टमेंट क्या सहायता कर रहा है बढ़िया आपकी? तरीके से तो यही है कि वहाँ पे तो कोई देख रेख नहीं हो रही ढंग से। अच्छा। वो तो वैसे ही पड़े हैं जैसे थे, टूटी हुई कमर रखी हुई है। मैन बुराड़ी हॉस्पिटल, हाँ जी। इसमें क्या पोजीशन है आपकी? यहाँ पे तो इधर तो काफी है, सही है। यहाँ बच्चों की तो ठीक है। यहाँ तो ठीक बच्चों के है। लिए अच्छा, जैसे जो आपका बच्चों का हुआ, आपके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, मतलब यहाँ 2 बच्चों का हुआ। 8 बच्चे थे, जिसमें से जो इस टाइम तो आपका घर टूट गया, दिक्कतों का सामना करना, आपको किसी ने सहयोग दिया या नहीं? रुकने का सिस्टम वगैरह किसी ने कुछ नहीं दिया? किसी ने दिया जी, मेरा तो जो था सब चला गया। अब मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे कौन पालेगा? ये कौन पालेगा ये बच्चे? हाँ? ये छोटे छोटे बच्चों को देखो क्या कंडीशन में गुजर रहे हैं, क्या खिलाऊंगी कैसे इन्हें खिलाया पिलाया जाएगा? माँ बाप इतने परेशान हैं, इनके पिताजी की भी हड्डी टूट चुकी है रीढ़ की, और दिक्कतों का सामना करेंगे। ये किस हिसाब से रोटी खाएंगे? डिपार्टमेंट में सरकारी विभाग क्या कार्रवाई करेगा इन पे, क्या सहायता करेगा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में? सर, आप भी आए हैं, एडवोकेट साहब हमारे श्री एसपी सिंह जी, आप भी तो कुछ जानकारी दीजिए, जैसे कि जो बुराड़ी हॉस्पिटल में कार्य हो रहा है, जैसे सरकारी विभाग जो कार्य कर रहा है, या एमएलए निगम पार्षद या एमपी वगैरह कुछ अंडरटेकिंग इनको सहयोग कर रहे हैं, या मौके पे पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? भाई, क्या पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो दिल्ली नगर निगम है ये इनकी सहायता करनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में ही ये घटना घटित हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली नगर निगम को लेनी चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। ये गिरा कैसे, ये किस तरह से बनवाना इसको कर देते हैं, कैसे मकान बनते हैं, कैसे इस पर जो गिर के इतने लोगों की ये हत्या हो गई, एक तरह से ये हत्या ही है, ये अपने आप नहीं गिरा है। इनको पता था कि ये इतना कमज़ोर मकान बन रहा है, लेकिन एमसीडी के उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने इसकी मतलब परमिशन दी। उस भाटी को भी पता था कि पिलर फट रहे थे। और दूसरे ये जो है आप इनकी बात कर रहे हैं, तो इनको खाने पिलाने जो भी है, इनको किराए पर रखने के लिए या कुछ भी करने को एमसीडी के काउंसलर की जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है इनको देखने की। तो आम आदमी पार्टी अभी सो रही है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन में गमहीन है, लेकिन इनको ये नहीं देख रहे हैं कि ये बेचारे खाएंगे क्या, सोएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। इनके बच्चों की डेथ हो गई है, 2 बच्चों की डेथ हो गई है, अभी तक इनको खाने पीने का रहने का कोई हिसाब नहीं है। सुना जा रहा है, बता रही हैं वो कि विधायक कह गए 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद करेंगे, तब तक ये क्या भूखे मरेंगे? अच्छा मैडम जी, आपको कुछ जानकारी दे रहे थे कि क्या सिलसिला बताया था आपने? कुछ बताया था मुझे, अभी यहाँ खड़े होकर कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी सर कि मतलब जिस तरीके से मतलब इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, वहाँ से क्या बोलते हैं, वो जो भाटी जी हैं उनको पता था कि मतलब मेरी बिल्डिंग गिरने वाली है, वो पिलर भी फटे हुए थे, फिर भी भाटी जी ने लेबर को वहाँ से नहीं निकाला। अगर इनको लेबर ही वहाँ रखने थी तो किराए पे कहीं रखते। भाई मकान बनवा रहे हैं, कहीं साइड में किराए पे रखते। उनको अंदर ही क्यों रखा जब पिलर पे मकान तुम बना रहे हो 4 मंजिल का, और सिर्फ पिलर पे खड़ा कर रहे हो, पिलर भी तुम्हारा टेढ़ा हुआ है। तो सबको पता होते हुए भी ये भाटी के हाथ पूरे हैं, भाटी
क्यों भाई छिप रहा है, भाग रहा है, उसको सामने आना चाहिए, उसको भी पूछना चाहिए ना बच्चों का क्या हालत है, कैसे बच्चे हैं, कैसे भाई चौकीदार है। ठीक है, देखिए जी, निगम पार्षद वगैरह के अंडरटेकिंग जो भी कार्य हुए ढंग से नहीं हुए। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी समस्याएं बहुत सी फैल चुकी हैं। पहले भी एक बार होली चौक पर बिल्डिंग गिरी थी, इसी तरीके से काफ़ी बिल्डिंगों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एमसी डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल, एनडीएमसी वह कोई भी सरकारी विभाग ढंग से कार्य नहीं कर रहा। उनकी कंप्लेंट पहुंचने के बाद भी किस कारणवश क्या कारण है जो कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ढंग से कार्य नहीं हो रहा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अंधाधुंध तैयार हो रही है। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट होने के बाद भी सरकारी विभाग आंख मीच कर बैठा है। और देखिए एक एमसीडी का नज़ारा कि एमसीडी की लापरवाही से देखिए कितने परिवार हो रहे हैं घर से बेघर और परेशान।